Assalamu alaikum students. Today's topic is solid waste management. Solid wastes are all solids or semi-solid wastes which are arising due to human or animal activities. तो ये तो ह्यूमन या एनिमल एक्टिविटीज की वजह से सॉलिड वेस्टेज जो है ये जनरेट होते हैं या राइज होते हैं. Now we will see these solid wastes how they are managed in the last few decades. अगर हम देखेंगे पिछले 20-30 सालों में हम देखते हैं जो सॉलिड वेस्टेज है ये बहुत ज़्यादा जनरेट हो गए हैं. There is a significant increase in solid waste in the last few decades. क्यों ज़्यादा जनरेट हो गए हैं ये सॉलिड वेस्टेज? अगर हम 20 to 30 ईयर्स में देखते हैं कि सॉलिड वेस्टेज बहुत ज़्यादा जनरेट हो गए. इसकी क्या वजह है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ. क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है. रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, इसकी वजह से सॉलिड वेस्टेज भी ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं. ये क्वांटिटी जो सॉलिड वेस्टेज की बढ़ रही है इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, तो क्वांटिटी जो सॉलिड वेस्टेज की है ये डिपेंड करता है लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पॉपुलेशन. लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है. अगर हम देखते हैं लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, दैट मीन्स वो वहाँ पर जो वेस्टेस जनरेट हो रहे हैं दे आर पुट इन द और दे आर डिस्पोज इन ए प्रॉपर मैनर. वहाँ पर वो प्रॉपरली वो डिस्पोज करेंगे वेस्टेस को. फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि जो सॉलिड वेस्टेस है वो रबिश, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट है ना, वो रबिश और गार्बेज है. अगर लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है वो रबिश में कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल आएंगे, तो वहाँ पर कंबस्टेबल वेस्ट को अलग बिन्स में डालेंगे, नॉन कंबस्टेबल को अलग बिन्स में डालेंगे और गार्बेज को अलग भी, गार्बेज हेयर मीन्स ऑर्गेनिक वेस्ट, वो अलग बिन्स में डालेंगे. दैट मीन्स वहाँ पर प्रॉपरली डिस्पोज किया जाएगा वेस्ट को अलग अलग बिन्स में डाल के. फिर उसके बाद हम कंबस्टेबल वेस्ट को कंबस्ट करेंगे, नॉन कंबस्टेबल वेस्ट को डंप करेंगे और जो गार्बेज है ऑर्गेनिक वेस्ट को उसको एज ए मैनुअल यूज कर सकते हैं. यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर प्रॉपरली हमने डिस्पोज किया है सॉलिड वेस्ट को तो जो क्वांटिटी है वहां पर सॉलिड वेस्ट की वो कम हो गई. देयर इज लेस दिस सॉलिड वेस्ट क्वांटिटी, जो उसकी क्वांटिटी कम हो गई. तो हम देखते हैं कि अगर स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है तो अगर जो सॉलिड वेस्ट वहां पर जनरेट हो गए हैं दे आर पुट इन द नेकेड एरियाज. वहां पर वो नेकेड एरिया में वो डिस्पोज करेंगे वो सॉलिड वेस्ट को. जैसे हम देखते हैं अक्सर विलेजेस में यही होता है, वहां पर प्रॉपरली मैनेज नहीं करते हैं, प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करते हैं इन वेस्ट को. वहां पर वो नेकेड एरियाज में ऐसे ही डाल देते हैं, डिस्पोज करते हैं नेकेड एरियाज में, जिसकी वजह से उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है एनिमल्स पे, ह्यूमंस पे या हमारे एनवायरनमेंट पे. तो ये एक वजह है इस सॉलिड वेस्ट का जो इंक्रीज हो रहा है इसकी क्वांटिटी, ये भी एक वजह है. नाउ अब हम देखते हैं कि इसकी वजह से जो इम्प्रॉपर डिस्पोज करते हैं सॉलिड वेस्ट को इसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है हमारे एनवायरनमेंट पे, है ना, हमारे एनिमल्स पे, ह्यूमंस पे एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है. दैट इज व्हाई देयर इज नीड, दैट इज व्हाई there is need or we can say urgency to manage these solid wastes. These solid wastes इसलिए हमारे लिए ज़रूरी बन गया है कि हम सॉलिड वेस्ट को
मैनेज करें, अच्छे से मैनेज करें, ताकि जो इसका एडवर्स इफेक्ट है हमारे इन्वायरमेंट पे ना पड़े, हमारे एनिमल्स या हमारे ह्यूमंस पे ना पड़े. Now we can define the solid waste management as solid waste management can be defined as the application of techniques that will ensure the orderly execution of the functions of first one, collection, then transport and disposal. Disposal of solid waste. यहाँ पर हम देखेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हमने डिफाइन किया कि इट इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स, है ना, हमें ऐसे टेक्निक्स अप्लाई करने हैं जिससे हम अच्छे से जो कलेक्शन होगी सॉलिड वेस्ट की, जिससे अच्छे से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इन सॉलिड वेस्ट का, और हम इनको बाद में डिस्पोज कर सकते हैं, जो इनका फाइनल डिस्पोजल साइट होगा वहां पर हम अच्छे से इनको इन द प्रॉपर वे इनको डिस्पोज कर सकते हैं इन सॉलिड. ऐसे हमें टेक्निक्स अप्लाई करने हैं. दैट इज द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. नाउ द इम्प्रॉपर, अगर इम्प्रॉपरली हम वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, improper or we can say the indiscriminate disposal of waste, solid waste causes the adverse effects, है ना. अगर improperly हमने वेस्ट को डिस्पोज किया तो वहां पर उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा ऑन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ. तो इम्प्रॉपर डिस्पोज करने से जो सॉलिड वेस्ट इम्प्रॉपरली हमने डिस्पोज किया तो उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा एनवायरनमेंट पे और ह्यूमन हेल्थ पे. नाउ द मेन ऑब्जेक्टिव्स. तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो इसका मेन ऑब्जेक्ट यही है टू मिनिमाइज the adverse effects of solid waste. इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का यही है कि हमें मिनिमाइज, हमें कम करने की, ताकि इसका जो एडवर्स इफेक्ट है एनवायरनमेंट पे या ह्यूमन हेल्थ पे वो कम हो जाए. क्योंकि ये नहीं है कि हम जिससे पहले हमारे लिए मुश्किल बन जाए कि हम इनको कंट्रोल कर सकें या इसका जो इफेक्ट है उसको कम कर सकें, इसके बाद हमारे लिए मुश्किल बन जाएगा. तो ये बेहतर है कि हम पहले से स्टेप लें कि इसका जो एडवर्स इफेक्ट है उनको हम मिनिमाइज करें. ये मेन ऑब्जेक्टिव रहता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का. नाउ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स. The principal objective of solid waste management includes first one, collection. अगर हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए पहले हमें क्या करना है? हमें पहले करना है कलेक्शन. ठीक है, अब हमें कलेक्शन करना है. कलेक्शन हियर मींस कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट.
collection of solid waste. So this collection of solid waste, it refers to the gathering or collection. It refers to gathering of solid waste from places such as, यहाँ पर हमें कलेक्ट करना है सॉलिड वेस्ट को, है ना, डिफरेंट प्लेसेस, फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस हम ये सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल एरियाज से, जहाँ जहाँ पर हम देखते हैं कि सॉलिड वेस्ट ऐसे हम डिस्पोज करते हैं, वहाँ से हमें इसको कलेक्ट करना है रेजिडेंशियल एरियाज से। इसी तरह हम देखते हैं दिस कमर्शियल एरियाज, industrial areas and other public places। जो different public places है, for example parks है, प्लेग्राउंड्स है, प्लेग्राउंड्स, इस तरह हम देखते हैं बीचेस एक्स्ट्रा। तो वहाँ से हम ये जो सॉलिड वेस्ट है उनको कलेक्ट कर सकते हैं। अब देखना है ये जो कलेक्शन है, जो हमने सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट किया फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस, है ना, इट देयर इज टू टाइप्स ऑफ कलेक्शन, or we can say two methods। there are two methods of collection। हम दो तरीकों से कलेक्शन करते हैं इन सॉलिड वेस्ट का। फर्स्ट इज द हॉल्ड कंटेनर सिस्टम, and second one is stationary container system। हॉल्ड कंटेनर सिस्टम हियर मीन्स यहाँ पर भी कलेक्ट करते हैं सॉलिड वेस्ट को, लेकिन हम देखते हैं कि जो म्युनिसिपल एरियाज होते हैं, जैसे हम टाउन्स देखते हैं, सिटीज देखते हैं, वहाँ पर कंटेनर सेट किए जाते हैं एट द डिस्पोजल साइट। जहाँ पर सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करते हैं वहाँ पर कंटेनर सेट करते हैं। तो हॉल्ड कंटेनर सिस्टम में कि उसी कंटेनर को जब वो फुल होता है विद दिस सॉलिड वेस्ट, वो भर जाता है सॉलिड वेस्ट से, तो वहाँ पर उसी कंटेनर को कनेक्ट करके, चाहे ट्रक हो या कोई और व्हीकल हो, उसके साथ कनेक्ट करके फिर वो लिया जाता है एट द फाइनल डिस्पोजल साइट। जो जहाँ पर फाइनली उसको डिस्पोज करना होता है वेस्ट उसको, वहाँ पर उसको लिया जाता है और वहाँ पर ही उसको खाली करके फिर वापस अपने इस जो उसको जो पहली साइट थी जहाँ पर कंटेनर सेट किया था, वहाँ पर उसको वापस करके फिर रख दिया जाता है। तो वहाँ पर हम देखते हैं हॉल्ड कंटेनर सिस्टम में कि कलेक्ट करते हैं सॉलिड वेस्ट के, लेकिन कंटेनर को ही साथ लेते हैं और वहाँ पर फाइनल डिस्पोजल साइट पे छोड़ते हैं और वहाँ से उसको खाली करके वापस रख देते हैं। स्टेशनरी कंटेनर सिस्टम में कि जहाँ पर कंटेनर सेट किया जाता है वहाँ से वो सॉलिड वेस्ट को वहीं पर निकालते हैं, कंटेनर वहीं पर रखते हैं, लेकिन उसमें से जो सॉलिड वेस्ट प्रेजेंट होता है उसको निकाल के उसको खाली करके वही सॉलिड वेस्ट को थ्रू द ट्रक्स और द अदर व्हीकल उसको फाइनल डिस्पोजल साइट पे लिया जाता है उस वेस्ट को। तो ये कलेक्शन है यहाँ पर कि हॉल्ड और स्टेशनरी में ये डिफरेंस है कि यहाँ से कंटेनर को, हॉल्ड कंटेनर सिस्टम में कंटेनर को ही लिया जाता है अपने साथ, और स्टेशनरी में कंटेनर सिस्टम में कलेक्शन होता है सॉलिड वेस्ट का वहीं पर, और कंटेनर को वहीं पर रखते हैं, खाली उसको सॉलिड वेस्ट निकाल के ले जाते हैं उसको फाइनल डिस्पोजल साइट पे। तो ये हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। देन द सेकंड प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सॉलिड वेस्ट इज ट्रांसपोर्ट। अब कलेक्शन हो गया, कलेक्ट किया सॉलिड वेस्ट का, अब हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस हमने कलेक्शन की सॉलिड वेस्ट की, अब इनको ट्रांसपोर्ट करने हैं। दिस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सॉलिड वेस्ट it refers to the transport of solid waste by trucks or other vehicles
from collection points or community bins to disposal site. ट्रांसपोर्टेशन जो होती है डिस्पोजल साइट, जो ट्रांसपोर्टेशन में ये हो रहा है कि जो हमने कलेक्ट किया इस सॉलिड वेस्ट को, ठीक है, फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस, फ्रॉम द कम्युनिटी बिन्स या जो कलेक्शन पॉइंट्स थे, डिफरेंट कलेक्शन पॉइंट्स, वहां से हमने कलेक्ट करके अब इनको ट्रांसपोर्ट किया थ्रू द व्हीकल्स, थ्रू द ट्रक्स, तो हमने फाइनली इसको डिस्पोजल साइट, जो इसका फाइनली डिस्पोजल साइट है वहां पर इसको ट्रांसपोर्ट किया। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है सॉलिड वेस्ट का, दैट इज डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। ट्रांसपोर्ट किया हमने थ्रू ट्रक्स, थ्रू व्हीकल्स, हमने ट्रांसपोर्ट किया अब सॉलिड वेस्ट को, अब हमें फाइनली डिस्पोज करना है इस सॉलिड वेस्ट को। दिस रेफर्स टू placing of the placing of solid waste on its final ultimate resting place। डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट here means कि यहाँ पर हमें अब डिस्पोज करना है, ट्रांसपोर्ट किया उसके बाद हमें डिस्पोज करना है, जो इसका फाइनल डिस्पोजल साइट है वहां पर इसको छोड़ना है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब कौन कौन से मेथड्स है कि अब फाइनली यहाँ पर डिस्पोज किया, अब यहाँ से हमें देखना है डिस्पोजल साइट से अब कौन कौन से ऐसे मेथड्स है जिससे हम इस सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, जिससे हम इसको कम कर सकते हैं या इसका जो एडवर्स इफेक्ट है उसको कम कर सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे अब मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे। इट इज अबाउट दिस objectives, principal objectives of solid waste management. This for today.